तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं बाबू। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्क साइंस जोन में स्वागत है। तो बाबू आज आपके बिहार बोर्ड का एग्जाम 21 फरवरी को आज साइंस का दोनों सेटिंग में जो होने वाला है। अब आप सभी स्टूडेंट अच्छे से एग्जाम देना और उम्मीद है कि आपका एग्जाम आज बेहतर जाएगा। तो बाबू आज का क्लास जो हम लेंगे वो आपके साइंस में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, जिसका बाबू अंतिम पॉइंट बचा है, जिसका नाम है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बाबू, वो हमारा टॉपिक क्या है? उत्तल एवं अवतल लेंस में उत्तल एवं अवतल लेंस में अंतर। बाबू एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि उत्तल एवं अवतल लेंस में आप अंतर को स्पष्ट करें। कभी कभी 5 नंबर में पूछता है और नहीं तो बाबू 2 नंबर में कभी कभी पूछा भी है कई बार। इसलिए आप सभी स्टूडेंट इसको जरूर देख के जाएंगे बाबू। तो बाबू एक तरफ लिख देना है आपको उत्तल लेंस और एक तरफ लिख देना है आपको अवतल लेंस। बाबू जो स्टूडेंट सेकंड सिटिंग में एग्जाम देने वाले हैं बाबू इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो उत्तल लेंस का अगर हम परिभाषा की बात करें तो वह वैसा लेंस जिसके किनारे का भाग पतला तथा बीच का भाग मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक इसी का विपरीत अवतल होता है वैसा लेंस जिसके किनारे का भाग मोटा तथा बीच का भाग पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो पहला डिफरेंस जो हो जाएगा मेरा, वैसा लेंस जिसके किनारे का भाग पतला, जिसके किनारे का भाग पतला तथा बीच का भाग मोटा होता है, तथा बीच का भाग मोटा होता है। ठीक इसी प्रकार से अवतल का अगर हम बात कर ले बाबू, तो अवतल में क्या होगा कि वैसा लेंस जिसके किनारे का भाग मोटा तथा बीच का भाग पतला होता है, ठीक है। तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस का पहला डिफरेंस जो होगा बाबू वो इसका परिभाषा से ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा अगर हम बात करें उत्तल में, कि उत्तल लेंस में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल लेंस में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल में अगर देख ले तो अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। तीसरा अगर बात कर ले बाबू कि अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो वास्तविक होता है,
जबकि अवतल लेंस का फोकस क्या होता है बाबू, काल्पनिक होता है ना। तो याद रखेंगे कि अवतल लेंस का फोकस, एक मिनट सॉरी, उत्तल लेंस में ना, उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है, वास्तविक होता है, जबकि अवतल लेंस का फोकस की बात करें हम, अवतल लेंस का फोकस, अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है। इस प्रकार से तीन अंतर देख लिए हम लोग। चौथा अंतर में क्या है बाबू, चौथा अंतर में याद रखेंगे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी वास्तविक होती है, इसलिए उसका क्षमता भी वास्तविक होता है, लेकिन अवतल लेंस का फोकस दूरी काल्पनिक होता है, इसलिए उसका क्षमता भी क्या होता है बाबू, काल्पनिक होता है। तो हम लिखेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है ना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता भी इसलिए इसकी क्षमता भी धनात्मक होती है, धनात्मक, इसलिए इसकी क्षमता भी धनात्मक होती है। तो आप सभी स्टूडेंट वीडियो के एंड तक बने रहेंगे बाबू, बिल्कुल आसान भाषा में। 4 नंबर में क्या होगा कि अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता भी क्या होगा बाबू, ऋणात्मक होगा, इसकी क्षमता भी ऋणात्मक होती है। 4 अंतर हो गया बाबू इस प्रकार से। 5वां अंतर क्या हो जाएगा, 5वां अंतर आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होगा बाबू। 5वां अंतर में क्या होगा कि उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। क्या, अभिसारी, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उसके बाद बाबू देख लीजिएगा 5वां में, इधर अवतल में क्या होगा कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। इस प्रकार से बाबू आप सभी स्टूडेंट उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर को देखे हैं। पहला अंतर क्या बोल रहा है बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। पहला अंतर है कि वैसा लेंस जिसके किनारे का भाग पतला एवं बीच का भाग मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल में क्या है, अवतल में कि वैसा लेंस जिसके किनारे का भाग मोटा एवं बीच का भाग पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। इसका दूसरा क्या बोला है बाबू कि उत्तल लेंस में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में केवल क्या बनेगा बाबू, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद देखिएगा तीसरा नंबर में अवतल लेंस यानी कि उत्तल लेंस का फोकस
वास्तविक होता है, लेकिन अवतल लेंस का फोकस जो होगा बाबू वो क्या होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, इसका फोकस क्या होता है, इसका फोकस वास्तविक होता है। चौथा में देखेंगे बाबू हम लोग, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है बाबू वो धनात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता भी क्या होगा, धनात्मक होगा। लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होगी बाबू, फोकस दूरी वो ऋणात्मक होती है, इसलिए इसकी जो क्षमता होगी, क्षमता भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, है ना, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं बाबू हम लोग, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इस प्रकार से बाबू आप सभी स्टूडेंट इसको जरूर देख लेंगे। और सेकेंड सीटिंग में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड के आज 21 फरवरी को, वो स्टूडेंट इसको बाबू देख के जाना। हो सकता है कि 2 नंबर या 5 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछे ये क्वेश्चन, और बाबू आप सभी स्टूडेंट अच्छे से बना के आना क्वेश्चन। सेकंड सीटिंग वाले जो भी स्टूडेंट है बाबू वो 1+ का भी, है ना, मतलब F बराबर R/2 को देख लीजिएगा, 1/V प्लस का 1/U इक्वल टू 1/U दर्पण सूत्र को देख लीजिएगा बाबू आप सभी। विद्युत मोटर को देख लीजिएगा बाबू, किसको, विद्युत मोटर को, विद्युत मोटर को आप सभी देख के जाइएगा। ठीक है, लेंस सूत्र को देख के जाइएगा बाबू, लेंस सूत्र को, किसको, लेंस सूत्र को प्रैक्टिस करके जाइएगा। लेंस सूत्र को अवश्य 1/V माइनस का 1/U इक्वल टू 1/F। अब इसको देख के जाइएगा आप सभी स्टूडेंट। ये 4-5 पॉइंट है, आप सभी स्टूडेंट बायोलॉजी का जितने भी फिगर है, फिगर को रिवीजन करके जाइएगा। और केमिस्ट्री से बाबू, केमिस्ट्री से आप है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का संरचना सूत्र और नामकरण जरूर देख के जाइएगा, वहां से क्वेश्चन 5 नंबर का आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट से हम मिलते हैं अगली क्लास में।